Hello everyone, this is Neha Gupta, your astrologer and tarot card reader from Fortune Healer. तो हम बात कर रहे थे नार्सिसिस्ट बिहेवियर के बारे में। हम बात कर रहे थे उन रिश्तों के बारे में जहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे को कंट्रोल करता है। वो अपने सेल्फिश रीज़न की वजह से या अपनी ईगो की वजह से दूसरे को दुखी करता है। और क्योंकि वो इमोशनलेस क्रीचर्स होते हैं, यानी उनका इमोशन कहीं ना कहीं अंदर बहुत ही दबा हुआ होता है, या हम ये कहें कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में माहिर होते हैं, तो वो आपको ईज़िली हर्ट कर सकते हैं, बट वो हर्ट नहीं होते। और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप रो रहे हैं, आप दुखी हैं, या आपने खाना नहीं खाया, या आप उनसे बात नहीं कर रहे, या वो आपसे बात नहीं कर रहे। तो उनके पास बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं आपको हर्ट करने के। दैट कुड बी इमोशनल ट्रॉमा, और दैट कुड भी कि फाइनेंशियल सपोर्ट वो आपसे हटा लें, वो आपसे बात ना करें, यानी आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दें। और आप ये देखेंगे, आपको ये महसूस होने लगेगा कि वो बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड हैं, अपने बारे में सोचते हैं, या जिन लोगों को वो सपोर्ट करें उनके बारे में सोचते हैं, या जो भी वो कर्म कर रहे हैं जिससे कि आपको दुख हो रहा है वो उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं, और वो अपने रिलेशन की अहमियत नहीं रख रहे हैं। तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि उनका जो ये स्टेटमेंट होता है दैट आई वॉज ऑलवेज राइट एंड आई विल बी ऑलवेज राइट, यू वॉज ऑलवेज रॉन्ग एंड यू विल बी ऑलवेज रॉन्ग, तो उसको हम कैसे उससे बचें। क्योंकि हर ऐसा व्यक्ति जो इस रिश्ते में जी रहा है वो ये महसूस करता है कि दूसरा व्यक्ति उसकी एनर्जी, उसकी ऊर्जा को सक कर रहा है, उसको ख़त्म कर रहा है। आप ड्रेन आउट हो रहे हैं, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो रही है, और यू विल ऑलवेज फील दैट योर सेल्फ एस्टीम इज़ लो विद देम। तो कैसे बचा जाए उस डर से, उस एंजाइटी से, उनके हर एक्शन का जो आपके मन में हर समय एक फियर बना रहता है, उससे हम कैसे बचें। तो सबसे पहले तो आपको बचने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दे आर नेवर गोइंग टू चेंज। वो आप पे अटैक करना बंद नहीं करेंगे, खासकर तब तक जब तक आप उनको रिएक्शन देना बंद नहीं करेंगे। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपको न्यूट्रल रहना है, आपको रिएक्ट ही नहीं करना है, या फिर समय लेना है, एक पॉज लेना है, और उसके बाद उस बारे में बात करनी है। और अगर तब भी आपको लगे कि दे आर एक्चुअली नॉट टॉकिंग टू यू प्रॉपरली, आप रुक सकते हैं, आप बात ही ना करें। बट जो भी डिसीज़न आपका है आप उस पर अडिग रहें। मीन्स आपको डेस्परेट साउंड नहीं करना। अगर वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे, अगर वो फाइनेंशियल हेल्प, फाइनेंशियल सपोर्ट आपसे हटा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी हीलिंग स्टार्ट करनी है। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। सबसे पहले तो आपको ये सोचना है कि आप क्या चाहते हैं। आप हमेशा उन पे डिपेंडेंट रहना चाहते हैं अपनी स्माइल के लिए, या आप खुद को सशक्त करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो जो भी इश्यूज आप लोगों के बीच में हो रहे हैं उसमें आप क्या चाहते हैं उसको लेकर आपका माइंड डिसिसिव होना चाहिए। आपको ऑनेस्ट होना है अपने साथ। सेकंड, आपको अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना है, बट बहुत ही नपे तुले शब्दों में, बहुत ही सोच समझ के उनसे वर्ड्स यूज़ करने हैं, जहाँ पर उनको मौका ना मिले अगेन आप पे अटैक करने का। तो बस अपनी बात को बोल दीजिए कि आई विल डू इट लाइक दिस, या आई डोंट एक्सेप्ट जो भी आप कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट अप्रिशिएटेड। तो यू हैव टू बी वेरी मच कम शब्दों में नपतला बोलना है आपको, और यू हैव टू एक्सेप्ट योर फीलिंग्स, अपने इमोशंस, और आपको अपने डर से बाहर आना है। तो ये डर से हम बाहर कब आ सकते हैं, आप लोग कब ये महसूस कर सकते हैं कि आई एम सिक्योर नाउ, जब आप अपने लिए खुद स्टैंड लेना सीख जाएं, जब आप सशक्त हो जाएं। अगर आपको इमोशनली टॉर्चर किया जा रहा है तो इमोशनली उन पे डिपेंड होना बंद करें। अगर मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है तो अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करने की आवश्यकता है, अपने डिसीजंस खुद लेने की आवश्यकता है, अपने लिए स्टैंड खुद लेने की आवश्यकता है। अगर आपको फाइनेंशियली टॉर्चर करा जा रहा है तो अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग करने की आवश्यकता है। यानी कि चेंज आपने वहाँ नहीं लाना, चेंज आपने अपने अंदर लाना है। यू कैन नेवर एवर चेंज समवन। अगर आप सिर्फ उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप पूरी तरह से गलत हैं। आपको करना क्या है, 180 डिग्री टर्न हो जाइए, खुद को चेंज करिए, अपने अंदर ऐसे चेंजेस लेकर आएँ जिससे कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएं। और
आप देखेंगे कि जब आप स्ट्रांग हो जाएंगे, स्ट्रांग डिसीजंस, स्ट्रांग एक्शंस लेना स्टार्ट कर देंगे, आपकी विल पावर स्ट्रांग हो जाएगी, तो सामने वाला धीरे धीरे ग्रेजुअली खुद ही चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये सब करने की ज़रूरत है। कोई भी, अगर हम बोले एक इंसान जिसकी वैल्यू हाई होती है, वो करता क्या है कि अपना सेल्फ रिस्पेक्ट उसको प्रायोरिटी पे रखता है। सेल्फ लव वेरी मच इम्पॉर्टेंट, सेल्फ पैम्परिंग वेरी मच इम्पॉर्टेंट, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करना हर रिश्ते में। आप एक इंडिविजुअल हैं तो आपको लर्न करना है कि कैसे मैं बाउंड्रीज बनाऊं कि उस रिश्ते की मर्यादा भी रहे, जो मेरा वो फ़र्ज़ है उस रिश्ते के प्रति वो मैं निभाऊं, मगर साथ ही साथ दूसरे को मुझे हर्ट करने का मौका ना दूं। तो अपनी सेल्फ वर्थ जानिए और दूसरे लोगों को अथॉरिटाइज मत करिए आपको हर्ट करने के लिए। अपनी इंडिपेंडेंस पे वर्क करें, और आप सामने वाले से ही क्यों नहीं सीखते कि कैसे वो अपने लिए स्टैंड ले पाता है और आपके लिए वो इतने इमोशनल नहीं हैं कि वो हर्ट हों। तो आप भी थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाइए। जो इंसान आपको इतना हर्ट करने में सक्षम है, आप उसी से उसकी बोल्डनेस सीखिए, थोड़ा बोल्ड होइए। तो पॉजिटिव चीज़ों को ग्रैब करें और इमोशनली, मेंटली और फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, और अपना जो माइंडसेट है वो ग्रोथ ओरिएंटेड रखें। आपको महसूस ही नहीं हो पा रहा है, आप हर्ट हो रहे हैं बिकॉज यू हैव एन स्टैग्नेंट एनर्जी, आप वहीं अटके हुए हैं जहाँ पे शायद आप सालों से थे। तो आपको वहाँ उस एनर्जी से बाहर निकलने की ज़रूरत है, और उसके लिए आप थेरेपी भी ले सकते हैं, काउंसलिंग भी ले सकते हैं। जो लोग आपसे ज़्यादा इमोशनली कॉन्फिडेंट हैं, हील्ड हैं, उनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं, और ऐसे लोग आपको अपने आसपास ही मिल जाएंगे, नहीं तो अदरवाइज देयर आर ऑलवेज थेरेपिस्ट एंड काउंसलर्स। और आप कमिटमेंट अपने प्रति ज़्यादा रखें। आप उस रिश्ते के प्रति कमिटेड हैं, बट आपकी एक्सपेक्टेशंस भी इतनी ज़्यादा हैं कि कहीं ना कहीं शायद आप उनके स्पेस में एंटर हो रहे हैं। आपकी एक्सपेक्टेशंस उनसे इतनी ज़्यादा है कि आप वापस उसमें आप हर्ट हो रहे हैं। तो आपको क्या करने की ज़रूरत है कि आपको कमिटमेंट अपने प्रति देना है कि मुझे अपनी ग्रोथ पे वर्क करना है, मुझे अपने सक्सेस के लिए, अपने गोल्स के लिए उन पे वर्क करना है। अपने गोल्स सेट करें और कॉन्फिडेंस रखें बिना किसी एरोगेंस के। जैसे एक पेड़ होता है वो विनम्र होता है तब वो आंधी में टिक पाता है, तो आपको भी कॉन्फिडेंट तो होना है मगर विनम्र होने के साथ साथ आप अपनी बात कहें, बहुत ही शांत लहजे में कहें, मगर उग्रता से बचें। क्योंकि अगर आप भी वही कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं तो आपकी प्रॉब्लम का कभी सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है। तो अपने दम पर सब हासिल करने का प्रयत्न करें, किसी पे भी डिपेंडेंट ना रहें। तो आप ये पाएंगे कि जब आप अपने शब्दों को कंट्रोल कर लेंगे, जब आप सिर्फ उतना बोलेंगे जितना आप कहना चाहते हैं और आगे पीछे की बातों को डिस्कस नहीं करेंगे, कोई ब्लेम नहीं, एक्यूजेशन नहीं आप पुट करेंगे, अपने आप को आप बेचारा बनाने वाले स्टेटमेंट्स नहीं देंगे। मैं तुम्हारी वजह से दुखी हूँ, तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा करते हो, तुमने मेरा साथ नहीं दिया, या तुम मेरी नहीं सुनते। तो दिस इज़ नॉट एट ऑल अप्रिशिएटेड। आपको वो सेंटेंस बोलना है जहाँ पर आपके ऊपर कोई भी बैकफायर ना हो। तो ये आप ध्यान रखें और अपने लिए स्टैंड लेना स्टार्ट करें। लिमिटेड वर्ड्स बोलें, अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करें, रेस्ट्रिक्टेड बिहेवियर रखें। नो मीन्स नो एंड यस मीन्स यस। तो इस तरह का बिहेवियर आपके लिए प्रिवेंशन में काम आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे नार्सिसिस्ट जो होते हैं वो अपने कंट्रोल को लूज़ करते हैं। तो उसके लिए आपको अपने बिहेवियर में और चेंजेस डेली बेसिस पे क्या लाने की ज़रूरत है। थैंक यू, बाय फॉर नाउ।